उस रात की बात पार्ट 3। एक दिन ऑफिस में प्रवेश करते ही जास्मिन की जानी पहचानी खुशबू ने सचिन का स्वागत किया। सचिन ने उसे अंदर आने का इशारा किया। उसने बिना औपचारिक बात किए ही यह बताया कि वह प्रेग्नेंट है। सचिन ने जाने के बहाने हाफ डे लिया और उसके साथ लेकर ऑफिस से बाहर निकल गया। दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे। उसने बताया कि वह अविवाहित है और उसके लिए घर से निकलना मुश्किल हो गया है। वह जहाँ काम करती है वहाँ इस बात का खुलासा नहीं किया जा सकता, अतः उसे नौकरी छोड़नी होगी। पहली बार सचिन को अपने निर्णय पर दुख हो रहा था। उस दिन का भागना सही नहीं था, जैसे उसके लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर दिया था सचिन ने। पर कहीं यह मुझे धोखा तो नहीं दे रही है? नहीं, यदि ऐसा होता तो मुझसे पैसे की मांग करती। वह तो सचिन को परेशान भी नहीं करना चाहती थी। हाँ, बच्चे की जरूरत जन्म देना चाहती थी, केवल इसीलिए कि उसके भीतर का ममत्व जाग गया था। आज सचिन को 7 जन्मों के रिश्ते पर एकाएक विश्वास सा होने लगा। यह संयोग नहीं तो और क्या है कि एक एक्सीडेंट के बहाने वह मिली। उसने सचिन की आंखों में न जाने वह कैसे पढ़ लिया, जो शायद आज तक श्रद्धा नहीं पढ़ पाई थी। सचिन को बच्चे की बेहतर चाह थी, शायद यह सब इसलिए हुआ। वह इस तरह सामने आए अपने बच्चे को गंवाना नहीं चाहता था। बातों बातों में उसने यह भी बताया कि उसे सुबह जाते जाते उसने सचिन की जेब से उसका विजिटिंग कार्ड निकाल लिया था, इसी से उस तक पहुंची। बहुत सोच विचार के बाद सचिन ने छुट्टी के लिए अर्जी दे दी। वह जैसे भी थी, जो भी सोचकर उसने सचिन से संबंध बनाए, पर उसने सचिन को न तो कभी असमय फ़ोन किया और न अन्य किसी प्रकार का आग्रह। पता नहीं कैसे उसने इन कठिन परिस्थितियों में समय काटा होगा। एक बार उसे दूसरे शहर में घर दिलाने के बाद सचिन फिर दोबारा जा भी नहीं पाया उसके पास। कई बार मन बनाया, लेकिन श्रद्धा के गिरते स्वास्थ्य और दूसरी परेशानियों से जा न पाया। पर फ़ोन से खबर लेता रहता और खर्चे पानी की व्यवस्था भी समय पर करता। प्रसव का समय निकट आ गया। एक सप्ताह के लिए ऑफिस के काम से बाहर जाने का कहकर सचिन निकल गया। श्रद्धा इन सब बातों से अब अनभिज्ञ अपने जॉब में मगन थी। एक प्राइवेट नर्सिंग होम में उसने एक स्वस्थ और सुंदर बच्ची को जन्म दिया। वह बहुत खुश थी। बच्ची को पाकर सचिन को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह उसकी अपनी बेटी है। हफ्ते भर बाद उसकी देखभाल की सारी व्यवस्था कर जब वह लौटा तो मन में सुकून था, क्योंकि उसे वह इस बात के लिए मना पाया था कि उसकी बच्ची की परवरिश यदि वह और श्रद्धा करेगा तो न सिर्फ बच्ची के आगे जाकर आसानी होगी, बल्कि वह खुद वापस नौकरी कर सकेगी। और अच्छी बात तो यह थी कि वह इस शर्त पर भी सचिन से कभी कभी उससे जरूर मिलाएगा, इसके लिए मान भी गई थी। अपनी बेटी को घर लाना एक नई समस्या थी। सचिन को कोई बहाना तलाश कर रहा था। उसने श्रद्धा से बच्चा गोद लेने की बात कही, वह तैयार नहीं। पर जब सचिन ने उसे समझाया कि हम आया रख लेंगे उसकी परवरिश के लिए, तो वह राजी हो गई। पर श्रद्धा ने शर्त रखी कि बेटी ही गोद लेगी, उसकी देखभाल सचिन खुद करेगा। इससे सचिन की मुश्किलें आसान हो गई। सचिन ने मन्नू को गोद लेने की प्रक्रिया आरंभ कर दी। जल्द ही मन्नू घर आ गई। श्रद्धा कुछ दिनों तक मन्नू से दूर दूर रही, फिर अपने आप सचिन के साथ देने लगी। धीरे धीरे श्रद्धा मन्नू का बहुत ध्यान रखने लगी। सचिन कभी कभी आंशिकता हो जाता था कि कहीं वह घर आकर श्रद्धा को सब कुछ बता न दे। हालांकि जब भी वह मन्नू को उससे मिलाने ले जाता, वह ऐसा कुछ नहीं कहती थी। फिर भी एक अनजाना डर सचिन के मन में बना रहता। अब मन्नू 3 बरस की होने जा रही थी। इस बार जब वह मन्नू को उससे मिलाने ले गया तो उसने कहा, अब मन्नू बड़ी हो रही है, तुम उसे मुझसे मिलाने मत लाया करो। मैं नहीं चाहती कि हमारे सच को जाने और इसकी वजह से तुम्हारा घर बिगड़े। मैं अगले माह इस शहर से दूर चली जाऊंगी। हाँ, तुम मुझे मन्नू के हर जन्मदिन पर एक उसकी तस्वीर मेल पर जरूर भेज दिया करना। सचिन के जवाब का इंतजार किए बिना मन्नू के माथे पर एक चुंबक अंकित कर वह सचिन के जीवन से बहुत दूर चली गई। सचिन इस अनजाने से रिश्ते के बंधन में बंधा आज भी मन्नू के हर जन्मदिन पर तस्वीर खींचकर उसे ईमेल किया करता और उसके जवाब में हमेशा वापस में उसे एक स्माइल मिलती। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि
यहाँ कौन गलत था और कौन सही था? क्या सचिन ने सही किया या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो।